पहाड़ों में शिकार करने पहुंचा युवा लड़का अचानक एक 1000 जिन के विशालकाय सांप से टकराया, जो चेरी जैसे छोटे मुंह के साथ उसकी ओर झपटा, जिससे लड़के ने तुरंत सेरी शेन गोंग चलाकर उस पर वार किया और उसकी विशाल देह को देखकर खुद भी हैरान रह गया। वो इतनी बड़ी बिल्ली सांप को गाड़ी में लाद कर बाजार ले गया, जहाँ ग्रामीणों की रूह कांप गई और सब समझ नहीं पाए कि एक मूर्ख समझा जाने वाला लड़का इतनी भयानक चीज को कैसे मार कर ले आया। पर सब उसके साहस की तारीफ करते रहे और घाव देकर अंदाज लगाते रहे कि उसने कितना जोरदार हमला किया होगा। गाँव वाले कुछ कह पाते उससे पहले ही लड़का उस भारी सांप को घसीटते हुए घर ले आया, जहाँ उसकी दोनों पत्नियां मोटाई देखकर दंग रह गईं। और रात को जब पत्नी ने उसके लिए सांप का सूप बनाया तो उसने उसे छकते ही स्वर्ग जैसा स्वाद महसूस किया। पर उसे नहीं पता था कि वह असल में अकालग्रस्त समय से यहाँ च्वान्युए होकर आया है, जहाँ वह अपनी भाभी के साथ मुश्किल से मिट्टी खाकर जिंदा रहता था। वहाँ के दिनों में वह कभी भाभी को भूखा नहीं रहने देता था और इसी सोच के साथ यहाँ आते ही वह सेरी शेन गोंग लेकर पहाड़ों में गया और नदी किनारे पहुँचते ही पहली मछली पकड़ ली और फिर कुछ बड़े केकड़े भी पकड़े। लेकिन जैसे ही वह बाजार पहुंचा, गांव वालों ने बताया कि गांव का गुंडा उसकी भाभी को परेशान कर रहा है, जिससे वह दौड़ते हुए घर पहुंचा और दरवाजा तोड़ते ही गुंडे को जमीन पर पटककर खूब धमकाया, जिसे भाभी ने बड़ी मुश्किल से रोका। लेकिन गुंडा बदला लेने के लिए और आदमियों को लेकर भाभी को छीनने आया और अधिकारियों को भी पैसे देकर लड़के पर दबाव डलवाया। पर लड़के ने सबके सामने कह दिया कि वह भाभी से ही शादी करेगा। और हैरानी की बात यह कि अधिकारी न सिर्फ उसकी शादी करवा देते हैं, बल्कि उसे एक और सुंदर पत्नी भी दे देते हैं। नई पत्नी को घर लाते ही गुंडा फिर आकर उसे चांदी की थैली देता है और कहता है कि पत्नी को किराए पर दे दो। पर लड़का मूर्ख बनने का नाटक करता है, जिससे गुंडा भड़क जाता है और उसी वक्त पत्नी तलवार गले पर रखकर उसे चेतावनी देती है, जिसके बाद लड़का अपनी पत्नियों को खिलाने पिलाने के लिए मेहनत करने निकलता है। और यही वह दृश्य था जहां उसने वह विशाल सांप पकड़ा था। अगले दिन वह और भाभी सांप का मांस बेचने जाते हैं, जहां एक बड़ा व्यापारी एक थैली चांदी देकर पूरा सांप खरीद लेता है और वे खुशी से घर के लिए जरूरी सामान खरीदते हैं। जबकि लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि वूजी का दिमाग अचानक इतना तेज कैसे हो गया कि वह बात भी साफ साफ करने लगा है और मोल भाव भी करने लगा है, जिससे उसकी पत्नी और भाभी बेहद खुश होती हैं। तभी गांव में खबर फैलती है कि किसी औरत को अपने पति को मारने के लिए उकसाया गया था, ताकि उसे जबरदस्ती रखैल बनाया जा सके। और जब लड़का इसका सामना करता है तो वह गुंडा साफ कह देता है कि उसे उसकी पत्नी पसंद है और वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिससे लड़का गुस्से में उसका कान काटने की धमकी देता है और उससे 3 तौल चांदी मांगता है, जिसे वह शाम से पहले लाने का वादा करके भागता है। लड़के की पत्नी डर के कारण दूर जाना चाहती है, पर लड़का उसे समझाता है कि गलती उसकी नहीं बल्कि गुंडे की है और वह उसे किसी भी हालत में सुरक्षित रखेगा। और युआन ला अर से मिले 2 लाख लेकर वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह अब उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा। आगे की कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है।